हालेलुया। खुदा बाप यीशु नाम से मैं खुद को पीछे करती हूँ यीशु नाम से बाप जी। अपनी ज़ुबान सोच रूह अक्ल का ज़िम्मा तुझे देती हूँ बाप जी, कि जब हम कलाम पढ़ने को हैं बाप जी, जो तूने हमें दिया है ताकि हम कुव्वत पाएँ, ताकि हम हिकमत पाएँ, ताकि हम दनाई पाएँ बाप जी। तो जब हम तेरे कलाम से पढ़ें बाप जी, तो यीशु नाम से हमारे जिस्म जान रूह बाप जी साफ़ हो जाएँ। हम कुव्वत पाएँ, हिकमत पाएँ, दनाई पाएँ और बाप जी 100 गुना फल लेकर आएँ यीशु नाम में, आमीन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, आमीन। अब यहाँ पे यीशु मुखातिब हैं, यीशु बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, वो हमसे, जो भी आज इस कलाम को सुन रहे हैं और उस वक्त जो लोग सुन रहे थे, जो सुनेंगे आगे, ये सब कुछ यीशु हम सब से कह रहे हैं कि बोतेरे मीन्स बहुत ज्यादा लोग पूर्व ईस्ट से और वेस्ट से पश्चिम से आकर इब्राहिम इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। आसमान की बादशाहत क्या, जब इस आसमान की बादशाहत आ जाएगी और जब वहाँ पे उस टेबल पे वो रिक्लाइन करेंगे। एक टेबल आप सोचें बड़ा सा बना है और उधर इब्राहिम इसहाक और यकूब बैठे हैं और उनके साथ उस बादशाही की ज़ियाफत में रिक्लाइनिंग ऑन दैट टेबल में शरीक होंगे। बहुतेरे क्या करेंगे, पूर्व और पश्चिम से आकर, मतलब ईस्ट और वेस्ट से बहुत आएंगे उस ज़ियाफत में जो इब्राहिम इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। मीन्स दे विल बी अ पार्ट ऑफ इट। कितने बहुतेरे, आमीन। वर्स 12, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। बादशाही के बेटे कौन हैं? बादशाही के बेटे नेशन ऑफ इज़राइल है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुतेरे। अब सोचें कि हमने अगर सिर्फ इतनी बात समझ लें और ऊपर का वर्स ना समझे तो ये बात क्या हमारी समझ में बैठेगी? जैसे कि बैठनी चाहिए। जैसे कि यीशु ने एक बात को कह के दूसरी बात तब कही है। उन्होंने यहाँ से बात नहीं शुरू की, उन्होंने बात ऊपर से शुरू की है। और बात शुरुआत अगर देखें तो टॉपिक क्या है? कुफ्र नहूम में से टॉपिक शुरू हो रहा है। बात हो रही है उस कमांडर की जो सूबेदार है, जिसको सूबेदार कहा जा रहा है। यहाँ पे बात सूबेदार की हुई है। और सूबेदार क्यों आता है? अपने खादिम के लिए आता है, क्योंकि उसका खादिम फालिज में था। और फिर हम उस बात को लिंक देखें, वो फालिज में था और वो सूबेदार का ईमान इतना था कि उसने बोला कि अगर तू सिर्फ बोल कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। और वो उसी घड़ी शिफा पाया। और फिर यीशु उस बात से ताज्जुब किया कि ऐसा ईमान तो मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। और ये बात वहां से शुरू होते हुए आई जहां पे फिर यीशु ने कहा कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शामिल होंगे। Look at the link. Everything makes sense when we read. But जब हम ये इतनी सी बात निकाल के किसी और बात में फिट करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उस बात की पूरी जो निचोड़ है हम उसको मिस करके उस बात के निचोड़ को कहीं और के निचोड़ में फिट कर देंगे। सो वेरी केयरफुल, जब हम कलाम दे रहे हों या कलाम को पढ़ रहे हों या किसी को बता रहे हों तो हम उस बात को पूरा जो उस वक्त जैसे हुई थी वैसे ही लाकर सामने रखें। कलाम को तोड़ मड़ोड़ कर नहीं, बल्कि एज इट इज। द रीजन वाई Jesus said this was because of that man who was so much in faith that he got so amazed। और फिर उसने इस बात को कहा कि बहुत से पूर्व और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट से उस ज़ियाफत में शामिल होंगे जहां पे टेबल रिक्लाइन हो रहा होगा। वो बैठे हुए होंगे आसमान के ऊपर बादशाहत में इब्राहिम इसहाक और यकूब के साथ। मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। और बादशाही के बेटे कौन है? नेशंस ऑफ इज़राइल, जिनको इस कलाम के बारे में पता था। हमें तो बाद में मुनादी के बाद पता चला है, हम तो बाद वाले हैं। We are not the main one। हम तो बाद में जो ईमान लाकर आ रहे हैं वो हैं। मगर ये पहला कलाम दिया किसको गया था? नेशन ऑफ इज़राइल को। मगर उन लोगों ने अब तक भी ऐसे बहुतेरे हैं उनके अंदर जिन्होंने अब तक मसीह की आमद का
इकरार नहीं किया, अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी कोई कवारी हामला होगी और उससे मसीह आएगा, जबकि मसीह तो आकर ऊपर बाप के पास उसके दाहिने हाथ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बात उन बादशाही के बेटों की हो रही, विच आर द नेशंस ऑफ इसराइल, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, क्योंकि वो तो ईमान नहीं लाए, मगर जो ईमान ले आए उन्होंने नजात पा ली। आमीन। वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां पे क्या होगा? लोग रो रहे होंगे। वो ऐसी आग जो बुझने की नहीं है, थोड़ा सा उंगली जल जाए तो हम चलाते हैं, तो ऐसी आग है जिसमें हम जल रहे होंगे, लोग दांत पीस रहे होंगे तकलीफ से। इमेजिन करें, वो अगर हम इमेजिन करें, लोग चला रहे हैं कि हम जल रहे हैं, आग है जो खत्म और बुझने की नहीं है, और वो दूसरी आग से बहुत ज्यादा आग है। वो नॉर्मल आग नहीं है, वो नॉर्मल तपिश नहीं है, वो ऐसी आग है जो बहुत गहरी आग है। और वहां पे क्या होगा? रोना होगा और दांत पीसना होगा। आमीन। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। आमीन। अब यीशु ने कहा कि जैसा तूने इत्तेकाद किया, हाउ यू बिलीव्ड नहीं, बिलीव्ड, तूने बिलीव्ड कर लिया, उस बात के ऊपर ईमान ले आया जो तू चाहता था मैं तेरे लिए करूं, तू उसके लिए पहले ईमान ले आया, तो वो चीज तेरे लिए हो गई। तूने इत्तेकाद किया, तूने उस बात पे बिलीव कर लिया था। यू वर नॉट थिंकिंग टू बिलीव, यू वर नॉट, बिलीव मीन्स पास्ट में नहीं, उसने ऑलरेडी वो चीज कर ली, वो फ्यूचर में चला गया उस बात को लेके कि ये हो जाएगा, अगर मैं इसको बोलूंगा और ये अगर बोलेगा तो इसके बोलने पर हो जाएगा। अब वहां पर जिस तरह के हमने कल भी इसी टॉपिक में थे, और हम पीछे जाते हैं कि जब तू कहता है जैसे कि उसके अंडर में सपाई हैं, तो वैसे यीशु के अंडर में सब कुछ है। सब कुछ जैसे कि बाप के अंडर में है। जब बाप से हम दुआ करते हैं कि हमें ये चाहिए, तो हम यीशु के नाम से मांगते हैं, तो हमें क्या होता है? मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? क्या कोई शागिर्द आके दे रहा होता है? तो खुदावंद के अंडर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, फरिश्ते हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं आके चीजों को जो कि हम नहीं देख सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ईमान की आंखें चाहिए, जो कि इस वक्त इस कमांडर के पास थी। वो ईमान की आंखें जो उसने देखकर वो ईमान ले आ चुका था कि ऐसा होगा, अगर मैं इसके पास जाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा? मुझे ऑलरेडी मिल जाएगा, मुझे मिल गया है। सो जैसा उसने इत्तेकाद किया, यीशु ने इसको कहा कि सूबेदार से कहा, जैसा तूने इत्तेकाद किया, जैसे तूने, हाउ यू बिलीव्ड इट, तेरे लिए वैसा ही हुआ। बिलीव्ड इट, तेरे लिए वैसा ही हुआ। और उसी घड़ी उसके खादिम ने शिफा पाई। आमीन। आमीन। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है द रूट, द वेज। यीशु अब जो हमें जो सब बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि देखो उस वक्त ऐसा हुआ था, दिस इज व्हाट हैपेंड बैक देन, बिकॉज दिस मैन बिलीव्ड इट ऑलरेडी, बिफोर रिसीविंग इट ही बिलीव्ड इट, ही डिड नॉट रिसीव्ड इट येट बट ही बिलीव्ड। उसने बोला, वो सोच के कुछ आया था इतनी दूर, तो वो सोच के ये आया था कि मैं जा रहा हूं शिफा लेने, और मेरे को शिफा मिल गई है। अब वो शिफा अपनी भी नहीं है, उसके खादिम की है जो तकलीफ में था। आमीन। तो खुदा बाप, हम इस ईमान को मांगते हैं बाप जी, जो उस वक्त यीशु को पूरे इस्राएल में वो ईमान नहीं मिला कि वो आदमी ने इतनी बड़ी बात की कि अगर तू यहाँ मेरे यहाँ ना आए, तो वो जानता था कि यीशु कौन है और यीशु की कुव्वत क्या है। हम जो इतना पढ़ लेते हैं, हम जो बहुत कुछ समझदार हैं, हम जो अपने में बहुत रास्तबाज हैं, हमें ये इतनी सी बातें समझ नहीं आती। खुदा बाप, हमें हिकमत और दानाई दे, क्योंकि हम तेरे कलाम की गहराइयों को समझे, और जैसा तेरा कलाम कहता है वैसा ही ईमान हम में पाया जाए। यीशु नाम में हम मांगते और पाते हैं। हालेलुया, तेरे पाक और अब्दी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।